यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बूढ़ी औरत जो हर रात अंधेरे में घर से निकलती थी, एक कब्रिस्तान की ओर जाती थी और जब लौटती थी तो अकेली नहीं होती, उसके साथ कुछ और भी आता था। लेकिन उसका ये सफर सिर्फ किसी रहस्यमय गुरु से मिलने तक सीमित नहीं था। इसके पीछे छिपा था काला जादू, मौत का खेल और अनदेखी शक्तियों का खौफनाक सच। औरत का रहस्य। यह घटना मेरे अंकल के घर के पास की है। उनके पड़ोस में एक बहुत बूढ़ी औरत रहती थी, करीब 85 साल की। वह एक अजीब बीमारी से पीड़ित थी, लेकिन इलाज करवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और इसलिए उसने इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाने के बजाय काले जादू का सहारा लिया। हर रात लोगों ने उसे 1 या 2 बजे के आसपास घर से निकलते देखा और फिर 3 या 4 बजे वापस आते हुए। आखिरकार मेरे अंकल से रहा नहीं गया। उन्होंने एक दिन उससे पूछ ही लिया, अम्मा, आप इतनी रात को कहाँ जाती हैं? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं कब्रिस्तान जाती हूँ। वहाँ मेरा गुरु रहता है जो मुझे कुछ खास अनुष्ठान करवाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर मुझे रात में घर लौटते हुए देखो तो मेरा नाम मत पुकारना, क्योंकि मैं अकेली नहीं लौटती। उसका यह जवाब सुनकर मेरे अंकल के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वाकई वह अपने साथ कुछ अनदेखी शक्तियों को वापस ला रही थी? 3 मौतों की खौफनाक शर्तों। उस बूढ़ी औरत के गुरु ने उसे एक खतरनाक शर्त दी थी। अगर वह अपनी बीमारी से छुटकारा पाना चाहती थी तो उसे 3 लोगों की बलि देनी होगी। 1, एक किशोर लड़का। 2, एक नवजात शिशु। 3, एक नवविवाहित महिला। जिसके बाद अचानक गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। सबसे पहले एक 17 साल के लड़के रमेश की अचानक मौत हो गई। डॉक्टरों ने इसे वायरल फीवर बताया, लेकिन यह बहुत अप्रत्याशित था। फिर कुछ ही दिनों बाद एक नवजात बच्चा भी एक अज्ञात बुखार से मर गया। गांव में खौफ फैल गया, लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। एक दिन वह बूढ़ी औरत मेरे अंकल के घर आई और मेरी आंटी के पास जाकर अजीब तरीके से उनके बालों और पीठ को छूने लगी। फिर धीमे स्वर में बोली, तुम्हें चावल पकने की खुशबू आ रही है। मेरी आंटी ने अनजाने में हाँ कह दिया, जबकि घर में चावल बना ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उस औरत ने उन्हें किसी तरह के वश में कर लिया हो। हरिसो, भूतों का साया और मेरी आंटी का खौफनाक अनुभव। इसके बाद मेरी आंटी के साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। रसोई में गैस जलती रह जाती। एक दिन उन्हें पूरा यकीन था कि उन्होंने गैस बंद कर दी थी, लेकिन जब मेरी दादी किचन में गई तो देखा कि गैस ऑन थी। अगर समय रहते पता नहीं चलता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। अनदेखे साए और आवाजें। मेरी आंटी को लगातार परछाइयां दिखती, लेकिन घर के बाकी लोग कुछ नहीं देख पाते। रमेश की आत्मा हर जगह। उन्होंने कई बार रमेश को अपने आसपास देखा, कभी कमरे में, कभी बरामदे में, तो कभी छत पर। वह बस खड़ा होकर उन्हें घूरता और धीरे धीरे रोने लगता। रात में किसी के रोने की आवाजें। हर रात उन्हें किसी के सुबकने की आवाज आती थी। धीरे धीरे मेरी आंटी का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। उन्हें लगने लगा कि कोई उन्हें मारना चाहता है। हालात इतने खराब हो गए कि उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। खुलासा। जब हालात हद से ज्यादा बिगड़ गए तो मेरे दादा ने एक तांत्रिक को बुलाया। जैसे ही वह हमारे घर में घुसा, उसने तुरंत महसूस कर लिया, यहाँ बहुत नकारात्मक ऊर्जा है। उसने बताया कि मेरी आंटी पर किसी ने काला जादू किया है। जो भी डरावनी चीजें वे देख रही थीं, वे असली नहीं थीं, बल्कि उन्हें किसी ने यह सब दिखाने के लिए भ्रमित किया था। यह वही बूढ़ी औरत थी। उसने काले जादू के जरिए मेरी आंटी को अपना अगला शिकार बनाने की कोशिश की थी। तांत्रिक ने मेरी आंटी को एक पवित्र ताबीज दिया और आदेश दिया कि वह इसे हमेशा पहने। इसके बाद धीरे धीरे उनकी तबीयत में सुधार हुआ और वे दोबारा भूत प्रेत नहीं देख सकी। लेकिन वह बूढ़ी औरत कुछ ही हफ्तों बाद अचानक मर गई। उसकी मौत कैसे हुई यह कोई नहीं जानता। अज्ञात हत्यारा और अधूरी गुत्थी। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो अब आपको एक सच्चा केस बताता हूं। ऐसा केस जो सालों बाद भी अनसुलझा है। 25 अगस्त
2004 दक्षिण कोरिया के गपांग शहर में सड़क निर्माण कार्य के दौरान एक महिला की लाश मिली। उसके शरीर पर सिर्फ एक हल्की नीली ड्रेस थी और उसके साथ कोई अंडरगारमेंट्स नहीं थे। पोस्टमार्टम से पता चला कि मौत का कारण दम घुटना वक्त था। जांच में पता चला कि वह महिला 23 साल की पार्क यून मी थी, जो एक स्कूल टीचर बनने का सपना देखती थी। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि रात 8:30 पर उसने बस से उतरने के बाद किसी अनजान वैन में कदम रखा, लेकिन इसके बाद वह कहाँ गई, इसका कोई सबूत नहीं मिला। 3 घंटे बाद किसी ने उसके यहाँ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल एक पेट्रोल पंप पर किया, लेकिन कैशियर को कार के बारे में कुछ खास याद नहीं था, बस इतना कि कार का ईंधन टैंक थोड़ा ऊंचाई पर था। पुलिस को शक हुआ कि कुख्यात सीरियल किलर कांग हो सुनफ इसमें शामिल हो सकता है। उसने 2006 से 2008 के बीच 8 महिलाओं की हत्या की थी और उसके अपराधों का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसा पार्क यूनमी के केस में हुआ। जब कांग हो सुन को पकड़ा गया तो जेल में उसके बारे में एक चौंकाने वाली बात पता चली। वह अक्सर A4 पेपर पर महिलाओं की तस्वीरें बनाता था और दीवार पर टांग देता था। एक बार किसी ने उससे पूछा, तुम यह किसकी तस्वीर बना रहे हो? उसने कहा, बस मैगजीन से देखकर बना रहा हूं। लेकिन देखने वाले को वे तस्वीरें किसी मॉडल की नहीं बल्कि असली लोगों की लग रही थीं और उनमें से एक महिला चश्मा पहने थी। पुलिस ने पाया कि कांग हो सुन ने जिन 8 महिलाओं को मारा था उनमें से एक चश्मा पहनती थी। क्या वह तस्वीर पार्क यूनमी की थी? आज भी इस केस का सच सामने नहीं आया है और पार्क यूनमी की मौत की गुत्थी अनसुलझी बनी हुई है। क्या कांग हुसुन ही असली कातिल था या कहीं कोई और इस खौफनाक हत्या के पीछे छिपा हुआ है?